नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज एक बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई। मेरा अपना अरमान, मेरी अपनी जिद आज भगवान ने पूरी कर दी। मैंने 25 अक्टूबर 2021 को एक प्रोग्राम शुरू किया और ये प्रोग्राम शुरू किया था बीपीएड की भर्ती और अनुदेशक को लेकर। और 25 अक्टूबर 2021 से अनवरत 20 फरवरी 2026 तक ये प्रोग्राम बिना रुके, बिना झुके, बिना अपना रुख बदले अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की आवाज इसी तरीके से और उसी गति में उठाता रहा, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में 17,000 अनुदेशक का और 18,000 मानदेय शिक्षा मित्रों के देने का ऐलान कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं। साथ ही धन्यवाद बेसिक शिक्षा मंत्री का करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रीचंद शर्मा जी का भी विशेष योगदान के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए जिस तरीके से विक्रम सिंह, शिव कुमार शुक्ला ने जो अभूतपूर्व मेहनत की, वो भी निश्चित धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि इसमें अलग अलग तरीके की लोगों की राय है। घोषणा सरकार ने की है। अनुदेशकों का मानना है कि हमें सर्वोच्च अदालत के निर्देशानुसार सरकार ने 17,000 रुपया का जो मानदेय था वो दे दिया। सर्वोच्च अदालत के मुताबिक अगर सरकार हमें हमारा एरियर और दे देती है तो हम निश्चित रूप से सरकार का आभार व्यक्त करेंगे और आज भी हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपया से 18,000 रुपया मानदेय मिला। इस दौरान कई लोगों ने कई खबरों में छपा कि 2,000 बढ़ेगा, फला बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, अपने अपनी राय और अपनी अपनी मशविरा देते रहे। लेकिन हम लोगों का ये मानना था कि कुछ और ऊपर बढ़ेगा। हम लोगों के भी अंदाज फेल हुए। कारण कुछ भी रहा हो, सरकार अपने हिसाब से तय करती है। तो इस जनवरी के महीने में शिक्षा मित्रों को लगातार 2-3 सौगातें इकट्ठी मिली। पिछली जनवरी में ट्रांसफर की घोषणा तो हुई, लेकिन विधिवत तैयारी दिसंबर से शुरू हुई, यानी जनवरी से ही शुरू हुई। जनवरी में ही कैशलेस फाइनल हो गया, फरवरी में मानदेय फाइनल हो गया। अभी 4 फरवरी को मुख्यमंत्री ने कैशलेस की विधानसभा में ऐलान कर दी, 1 अप्रैल से सबको मिल जाएगा। और 20 फरवरी को ऐलान कर दिया कि मानदेय 1 अप्रैल से सबको मिल जाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें और सरकार से अभी कहने की जरूरत है। एक तो सबको 62 वर्ष का समय मिल जाए, यानी 62 वर्ष का समय मिलने से इसमें कई हमारे शिक्षा मित्र साथी जो अपनी आय पूरी कर चुके हैं, किसी की 2 महीने बाद पूरी हो रही है, किसी की 6 महीने बाद पूरी हो रही है, किसी की 7 महीने बाद पूरी हो रही है, तो उन्हें आने वाले 2 वर्ष तक ये मानदेय बढ़ा हुआ जो कुछ भी है, पान फूल, वो मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, जो शिक्षा मित्र लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो हरदोई के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला जी से संपर्क स्थापित करें, उनसे बातचीत करें और उन्हें से मिलकर जो याचिका लखनऊ हाईकोर्ट में या खंडपीठ में पड़ी है वहां सम्मिलित हों और उसका एक आदेश अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दें, ताकि आपका सेवानिवृत्ति का समय फिलहाल टल जाएगा। साथ ही आज की इस घोषणा से 1,45,000 शिक्षा मित्र परिवारों में, 25,000 अनुदेशक परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। 1 अप्रैल से अब मानदेय मिलना तय हो जाएगा। अब इसमें कोई इफवट नहीं रही। इस दौरान आपने हम पर भी कई सवाल खड़े किए, आपने हम पर कई हमले भी बोले, कई बार हम पर कमेंट भी किए, हमसे क्या क्या नहीं कहा, लेकिन ईमानदारी से लड़ी गई लड़ाई आज आपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गई। ये पहला ऐसा विश्व का प्रोग्राम है
जो अनवरत 4 साल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 साल 5 महीने के आसपास ये प्रोग्राम चला। और इस दौरान इस बड़ी जीत में, इस बड़े योगदान में जो भी वेतन बढ़ा, उसमें स्पेशल कवरेज न्यूज और मेरी टीम का अभूतपूर्व सहयोग रहा। मैं अपनी टीम का भी पूरा आभार व्यक्त करता हूं, जो बिना रुके, बिना झुके, समय न होने पर, जल्दी होने पर, देर होने पर हमेशा टाइम पर हमारा प्रोग्राम लेकर हाजिर रही। आज इस सबकी इस भीषण लड़ाई में हमने ये फतेह हासिल की है और इस फतेह का वो प्रत्येक शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी उतना ही जिम्मेदार है, जो इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर डेली प्रोग्राम में जुड़ता रहा। 2 से 3 हजार लोग रोज जुड़ते रहे। देखने वाले की संख्या 10 से 15 हजार के बीच बनी रही, जबकि जिन्होंने वेतन मानदेय रोज दिलवाया उनके 50-50 हजार वीडियो चले। जिन्होंने सवाल खड़े किए, जिनके सवाल का कोई ना अर्थ था सिवाय नुकसान के, उनके वीडियोस भी जमकर चले। इस लड़ाई को अब हमने अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया है। आशा है आप सब हम पर अपना भरोसा बनाए रखें। हम हमेशा इसी तरीके से जनहित के मुद्दे, आपका 62 वर्ष, आपकी CL, EL, जो और समस्याएं रही हैं, और 11 माह की जगह 11 माह 29 दिन का एक प्रकरण और बचा है, इन 2-3 प्रकरणों पर और मोहर लगवा दें। आपका स्नेह हम पर बना रहे। स्पेशल कवरेज न्यूज के साथ आप यूं ही अपनी तन मन धन से सहयोग बनाए रखें और आगे की अन्य कर्मचारियों की लड़ाई में भांति इसी तरह सहयोग देते रहें। उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में आपको नियमित कराने का और प्रयास किया जाए, ताकि जो भी साथी बच जाएंगे, जो बने रहेंगे, उनको जीवन दान मिल सके। हमारे टेट पास साथी भी हैं, उनकी भी लड़ाई है, क्योंकि अब सर्वोच्च अदालत ने मान लिया कि बिना टेट पास शिक्षक नहीं रहेंगे। तो जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, उन्हें कैसे उनका अधिकार दिलाया जाए, इस लड़ाई का एक अभूतपूर्व हिस्सा होगा। कैसे आपकी नियमितीकरण की जंग जीती जाए, लड़ी जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसी तरीके से आपसे हमेशा यही हम गुजारिश और उम्मीद रखेंगे कि आप अपना सहयोग स्पेशल कवरेज न्यूज के साथ निरंतर इसी तरह बनाए रखेंगे। हमारा और आपका जो रिश्ता कायम हुआ है वो आगे भी बना रहे। हम आपके हर अच्छे बुरे वक्त के साक्षी रहें। आप हमारे साथ हर पल अपना समर्थन बनाए रखें। इसके लिए हम आपका फिर पुनः आभार व्यक्त करते हैं। सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं, सभी शिक्षा मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं, सभी अनुदेशकों का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम अपने उन सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो अन्य अन्य प्रदेशों से जुड़कर इस शिक्षा मित्र की लड़ाई में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इस लड़ाई के भीषम पितामह सुरेंद्र दुबे का आभार व्यक्त करता हूं। इस लड़ाई के राजाराम त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस लड़ाई के संपूर्णानंद मल्ल साहब का आभार व्यक्त करता हूं। इस लड़ाई में जिस जिसका योगदान रहा पहले दिन से लेकर आज तक, उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये लड़ाई आज जीत ली गई है। इस लड़ाई में चाहे वो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे रहे हों या फिर आंदोलनकारी मेधा पाटकर रही हों, हमने इन सभी को मंच पर लाकर इस आपके मंच को और ताकतवर बनाने का हमेशा प्रयास किया। शिव कुमार शुक्ला जी हों या फिर स्वर्गीय रमेश मिश्रा जी हों, रमेश मिश्रा जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने इस लड़ाई को खूब लड़ा, लेकिन जब आज खुशी का वक्त आया तब वो हमारे साथ नहीं है। इस दौरान हमारे वो हजारों शिक्षा मित्र साथी हमारे बीच नहीं रहे, जो इसी आशा और इसी उम्मीद में इस दुनिया से विदा हो गए। मैं सुशील यादव, अजय सिंह, अनुदेशक संघ के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, उनके कोषाध्यक्ष दिलीप सिंह, अनिल पांडे समेत ढेरों वो सब साथी जो इस लड़ाई में अमूल योगदान देते रहे। इस लड़ाई में योगदान देने वालों में कोर्ट की लड़ाई में राम सिंह, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेने में, चाहे वो प्राची मिश्रा रही, स्मृति मिश्रा रही, या फिर अन्य अनुदेशकों शिक्षा मित्र रहे जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया, शाहजहांपुर के अनुदेशक रहे, सबने इस लड़ाई को अंतिम प्रारूप देने का काम किया है। हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हम आपको कैसे नियमित कराएं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम आपको कैसे आपके अधिकार दिलाएं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो फिलहाल
इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।